साउंड से पहले, रोशनी से पहले, सोच से भी पहले सिर्फ खामोशी थी। लेकिन ये कोई खाली या मरी हुई खामोशी नहीं थी। ये एक जीवित, जागरूक और बुद्धिमान खामोशी थी जिसे पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। आज की मॉडर्न साइंस इसे क्वांटम फील्ड कहती है और प्राचीन भारत ने इसे कहा शिव। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या हुई? इंसान ने शिव को मूर्ति बना दिया, जबकि शिव कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक अवस्था है। जरा अपने मन को देखिए, क्या वो कभी चुप रहता है? कभी बीते कल की यादें, तो कभी आने वाले कल के डर। हमारी सोच का अंतहीन शोर, और फिर भी हम शांति ढूंढते हैं उसी शोर भरे मन के अंदर। ये वैसा ही है जैसे बाजार के बीच खड़े होकर खामोशी ढूंढना। प्राचीन सभ्यता खुशी के पीछे नहीं भागी, उन्होंने स्पष्टता को चुना, क्योंकि जहां स्पष्टता होती है वहां शांति अपने आप आ जाती है। और उसी स्पष्टता तक पहुंचने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, खामोशी। इसी खामोशी के विज्ञान को बचाने के लिए एक शहर बसाया गया, न भावनाओं से, न संयोग से, बल्कि गणित और ज्योमेट्री के आधार पर। वो शहर था काशी। काशी ब्रह्मांडीय ज्योमेट्री के साथ अलाइंड है, धरती की एनर्जी लाइंस, एनर्जी मेरिडियंस के साथ। इसलिए लोग वहां कुछ महसूस करते हैं, बिना जाने कि क्यों महसूस होता है। काशी में गंगा उत्तर की ओर बहती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इंजीनियरिंग है। उत्तर वाहिनी प्रवाह इंसान के नर्वस सिस्टम को जागृत करता है, खास तौर पर तब जब मन शांत हो। शिव ध्यान में बैठते हैं क्योंकि खामोशी उनकी प्रकृति है। बंद आंखें, सीधी लेकिन ढीली रीढ़, कोई हलचल नहीं। ये कोई प्रतीक नहीं है, ये पूरी तरह न्यूरोलॉजिकल है। ओम के गूंजने से पहले भी खामोशी होती थी। खामोशी ऊर्जा को इकट्ठा करती है और आवाज उसे बाहर छोड़ती है। आपके दिमाग के भीतर एक बेहद सूक्ष्म केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों ने इसे कहा आज्ञा। मॉडर्न साइंस इसे कहती है पीनियल ग्लैंड। ये तभी एक्टिव होती है जब शोर खत्म होता है। प्राचीन योगी घंटों ध्यान नहीं करते थे, वो सीधा खामोशी में प्रवेश करते थे। उनका रहस्य मेहनत नहीं था, उनकी समझ थी। और अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ तैयारी थी, क्योंकि खामोशी एक लेबोरेटरी है और आपका शरीर वही प्रयोग है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कानों से नहीं, अपनी चेतना से सुनिए। ऐसी स्थिति में बैठिए जहां आपका शरीर कम से कम 3 मिनट स्थिर रह सके। रीढ़ सीधी रखें लेकिन तनाव मत लाएं। आंखें बंद करें जैसे आप बाहर से अंदर की ओर मुड़ रहे हो। सांस को कंट्रोल मत कीजिए, ना धीमी ना गहरी, बस उसे होने दीजिए। आप सांस लेने वाले नहीं हैं, आप सांस को देखने वाले हैं। अब ध्यान लाइए सांस अंदर जाने और बाहर आने के बीच उस छोटे से अंतराल पर। वो अंतर बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही शांत होता है। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। वही अंतर है, वही खामोशी है जो दो विचारों के बीच होती है। जैसे जैसे आप बिना प्रयास किए देखेंगे, सोचने वाला मन अपने आप धीमे पड़ने लगेगा। ब्रेन वेव्स बदलेंगी, बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा। ये कल्पना नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। और इसी अवस्था में पीनियल ग्लैंड जागना शुरू करती है। ग्रंथों ने इसे तीसरी आंख कहा। देखने की आंख नहीं, सत्य को पहचानने वाली आंख। सत्य दृश्य बनकर नहीं आता, वो स्पष्टता बनकर आता है। इस पल आप ब्रह्मांड के पीछे नहीं भाग रहे, आप उसके साथ रेजोनेंस में आ रहे हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी मिलते ही ट्यूनिंग फोर्क कंपन करने लगता है, खामोशी आपको अलाइन करती है। शिव को आदि योगी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खामोशी को साध लिया। योग का हर विज्ञान इसी स्थिरता से जन्म लेता है। खामोशी के बिना योग सिर्फ एक एक्सरसाइज बन जाता है। यह अभ्यास आपको खास नहीं बनाता, ये आपको असली बनाता है।
स्ट्रेस इसलिए कम होता है क्योंकि समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे घुल जाती है क्योंकि खामोशी परिचित बन जाती है। सिर्फ 3 मिनट क्यों? क्योंकि चेतना को समय नहीं चाहिए, उसे सही दिशा चाहिए। शाही की एक बूंद पूरे पानी को रंग सकती है। लोग काशी में शांति से मरते हैं क्योंकि खामोशी उन्हें घेर लेती है, बाहरी नहीं, अंदर की खामोशी। इसलिए काशी मुक्ति का शहर कहलाता है। आप कभी टूटे हुए नहीं थे, आप सिर्फ शोर में थे। ब्रह्मांड कभी आपसे चुप नहीं था, आप खुद से चुप थे। खामोशी कुछ जोड़ती नहीं, ये सिर्फ भ्रम हटाती है। आज रात सोने से पहले 3 मिनट खामोशी से बैठिए। न फोन, न मंत्र, ना कोई उम्मीद। और अगर आपके अंदर कुछ बदले तो किसी को बताइएगा मत। बस इतना याद रखिए कि शिव कोई विश्वास नहीं, शिव खामोशी है। अगर आपने इसे अनुभव किया तभी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो बने रहिए योग दर्शन के साथ, क्योंकि योग दर्शन आपको आपके अंदर तक पहुंचाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।